सचमुच ये बिहार के गरीबों के लिए, खासकर गरीब के बच्चों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि पहली बार बिहार सरकार को ऐसा देखा गया है और खासकर बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ये ऐसे काम के लिए जाने जाते हैं कि कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चा के साथ बैठकर कुछ भी बात कर लेते हैं। इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जिस तरह से जमीन पे उतरकर ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है उससे रूबरू हो रहे हैं और इसके बाद उस पर काम कर रहे हैं, इसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। आपको बता दें कि इनका अब एक प्लान जो है बहुत तगड़ा प्लान है। अब बिहार में वैसे गरीब जो खाना बदोश की जीवन जीते हैं, खाना बदोश मतलब आज यहाँ कल वहाँ, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे लोग बिहार में बहुत हैं। जैसे ईंट भट्ठा पे काम करने वाले लोग, मजदूर एकदम गरीब होते हैं, बिल्कुल गरीब से गरीब, और बालू घाट, ईंट भट्ठा, इसके अलावा कुछ होटल ढाबों, ई रिक्शा चलाने वाले या फिर ये जो पथ निर्माण का काम होता है, उनके लिए डेरा बनाया जाता है। 1 किलोमीटर अगर निर्माण हो गया तो फिर वहां से डेरा चेंज करके आगे बढ़ गए। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ का जो ये प्लान है वाकई काबिले तारीफ है। अब ये क्या करने वाले हैं कि ऐसे लोगों के बच्चों के लिए जो अपने बच्चों के साथ चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, इनके बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अब ऐसे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए इनका प्लान ये है और इन्होंने डीएम को आदेश दिया है कि इसके लिए आप काम शुरू कर दीजिए। अगर इसके लिए काम शुरू किया जाता है तो ऐसे बच्चों के लिए इनका प्लान ये है कि नज़दीकी स्कूल में, चाहे जितना देर के लिए वहाँ पे रुके, उस नज़दीकी स्कूल में इनके बच्चे को पढ़ाया जाएगा और वो सारी सुविधाएं दिया जाएगा जो एक बच्चा जो कहीं स्कूल में पढ़ता है, जिसका नाम रजिस्टर्ड होता है और जो सरकार के तरफ से जो कुछ भी योजना का लाभ दिया जाता है उसमें जो देखा जाता है ना कि बच्चा का अटेंडेंस कितना है, कितना परसेंट है। तो इनका जो ये प्लान है, इससे बिहार में अगर 100% नहीं तो 75%, 80% भी लोगों को अगर ये कामयाब हो जाते हैं बच्चे को स्कूल में पढ़ाने में, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी पहल है ये। और इसकी चर्चा हम आपसे इसलिए कर रहे हैं, कोई और विभाग का अगर ये बात होता तो चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शिक्षा विभाग की बात अगर आती है, शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। और खासकर गरीब का बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा पे उनके गार्जियन ध्यान दें, तो वाकई उनकी न सिर्फ गरीबी दूर हो सकती है, बल्कि बिहार के ऊपर एक ठप्पा जो लगा है ना कि बिहार में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, इस ठप्पे से भी निजात मिलेगी। तो शिक्षा विभाग का ये काम सराहनीय है, लेकिन सवाल ये है कि इस पे काम कैसे होगा, कब से शुरू होगा, इसके बारे में अभी कोई डेट तो नहीं है, लेकिन डीएम को आदेश दिया गया है। तो सचमुच ये बिहार के उन तमाम गरीबों के लिए खुशखबरी है कि अब आपके बच्चे जो 1 महीना 1.5 महीना कहीं भी जाकर रुक जाते हैं और उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं, छोटा है, परिवार से अलग रहते हैं, तो अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं और जहाँ जाकर ये काम कर रहे हैं वहाँ से स्कूल भेज नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार का ये, खासकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का ये एक बहुत बेहतरीन सोच है जिसकी सराहना होनी चाहिए। और देखते हैं कि इस पे काम कब से शुरू होता है।